बाबा को कैसा कर रहे हैं आप? कुछ तो नाम होना चाहिए। नीचे जमीन पे रख स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद इनके गर्दन झपटा, हम बगल थे, इस हाथ पकड़ लिए, इस हाथ उसका मशीन पकड़। भेष में यहाँ आया है बाबा भोलानाथ दास। ये पहले गभीरन मठ में रहता था, वहाँ कुछ 3-5 किया, वहां से भगा दिया गया, फिर यहाँ आ गया, वहां से भगा गया। जो अपने आप को नागा बाबा बताता है, वहां से बाबा बड़ा अपराधी है वो। बड़े बड़े हथियार लेकर हमला कर रहे हैं और जिस तरीके से तलवार लेके, सरसी लेके, गड़ासा लेके टहल रहे हैं बाबा, खुले में है कि अपराधी तो बाबा के भेष में अपराधी तो अपराध नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये अपराधी है। इसने अपराध करने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया, उसके बाद भाग गया। जान से मारा गया उनको, मतलब बच गए मिला जुला के। और कौन से बाबा हैं जिनको ये कर्म और धर्म की बात करते हैं, वो पूरी तरह से हत्यारे हैं। का एक मैटर आया, क्या मामला है? देखिए, अभी जो जानकारी हमको मिली है, हमारे साथी हैं चंद्रशेखर यादव जी, तो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं मजदूर सभा में। इनके माध्यम से जानकारी मिली है कि महेंद्र यादव जी का वो जमीन है, उनका पेड़ था। वहाँ कुछ बाबा लोग जो मंदिर में आए हुए थे, वो जबरदस्ती बिना इजाज़त उनका पेड़ काट रहे थे। मना करने पर जिस सारा मशीन से वो काट रहे थे, उसी मशीन से उनकी हत्या करने का प्रयास किया उन्होंने। ये तो उनके भाई और परिवार के लोग वहां न पहुंचे होते तो आज शायद महेंद्र यादव जी हमारे बीच नहीं होते और जौनपुर एक बड़ी हत्या के लिए रो रहा होता। तो संजोग से सबने हिम्मत का काम किया कि गंभीर रूप से चोटहिल हुए, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से आ जा रही है। और सरकार केवल जो है एक विशेष समुदाय की जमात और इधर उधर ढूंढने में लगी हुई है। अपराधी घूम रहे हैं, अपराधी शहर में मौजूद हैं, जिले के अंदर मौजूद हैं, कहाँ से आ जा रहे हैं इनकी कोई चिन्ह पहचान नहीं हो रही है। अभी एक आम आदमी आ जाए फेरी लगाने वाला, तो उससे आप आधार कार्ड मांगने लग जाएंगे। और इनको कौन सा प्रमाण पत्र मिल गया है कि बाबा पहन के, गरुआ पहन के चले आए और लोगों की हत्या करने पे उतारू हुए हैं। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और अगर उसमें से कोई अपराधी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। यह हमारे जिले में आकर के शांति व्यवस्था भंग करने का काम कर रहे हैं, अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार से भी और जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि महेंद्र यादव जी के साथ जो घटना हुई है, उसमें जो दोषी लोग हैं उनको विधि सम्मत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और परिवार को न्याय दिया जाए। जो जिस मंदिर पर ये लोग बाबा लोग आए थे, इस मंदिर पर कब से वो लोग रह रहे थे? अब ये तो स्थानीय लोग बताएंगे कब से रह नहीं रहे थे। इस समय मंदिर पे कुछ जाप चल रहा है, तो वहाँ पे आते जाते रहते हैं हमेशा। जो है वहाँ के जो महंत राजा रामदास जी हैं, वो खुद अपराधी हैं। एक बार और भी मैटर हुआ था, गांव के लोगों को वो झगड़ा किए थे और मारपीट करने पर उतारू हो गए, तो बहुत मैटर चला था उस समय प्रशासन के उसमें। ठीक है, तो उसके बाद भी इनके यहाँ अपराधियों का संरक्षण रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अभी ये जो आया था बाबा, ये मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। तो इस तरीके के अपराधी जो अपराध करके फरार हुआर हैं कहीं कहीं, तो आकर के यहाँ संरक्षण ले रहे हैं। इस तरीके का संरक्षण बाबा राजा रामदास जी लगता है दे रहे हैं। तो उनके यहाँ अब कितने हैं, अब हम लोग तो नहीं जान पाते हैं कि कौन आ रहा है। बैठ करके गांजा पीते हैं वहाँ पोखरे पर। अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने कभी शिकायत किया था कि जो बाबा लोग आते हैं इनका कोई कैसा इतिहास रहा है? कुछ शिकायत किए थे आप लोग? नहीं, पहले तो किया गया था कि बहुत बाबा, जब शुरू में एक बार झगड़ा और सब लोग बाबाओं ने किया था तो किया गया था, तो उसमें जांच पड़ताल कुछ तो सब भाग जाते हैं। मैंने इस घटना को लेकर मैं 10 दिन पहले थाना सराय खाजा के हल्का सिपाहियों से मैंने इसके विषय में सूचना दिया था कि हमारे मंदिर पे तमाम प्रकार के अनावश्यक रूप से बाबा लोग आ गए हैं, इनकी जांच की जाए, बाबा है अपराधी है। थाना सराय खाजा हल्का सिपाहियों ने इस घटना को संज्ञान में नहीं लिया। लिखित दिए थे आप या मौखिक रूप? मौखिक रूप से मैंने बोला था, फोन करके बोला था। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा रात दिन चिल्ला रहे हैं माइक लगा के, अभी कोई मुस्लिम समुदाय कर रहा होता तो एक एप्लीकेशन उसका बंद हो जाता लाउड स्पीकर, तब तो आप लोग कहते 10 बजे रात के बाद अलाउ नहीं है। 10 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता। ये पूरी रात 24 घंटा लाउड स्पीकर से चिल्लाया जा रहा है। वहीं हम लोग घर है, रातों की नींद हराम हो गई है, गर्मी बेतहाशा है, 44-45 टेम्परेचर चल रहा है, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। हल्का सिपाहियों ने कहा कि भैया हम इसको नहीं रोक पाएंगे।
अभी तक जब से घटना घटी किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी? कोई गिरफ्तारी नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बड़े बड़े असला, बड़े बड़े हथियारधारी वो हैं सब हथियार लेके और आए। बहुत बड़े बड़े तलवार लेकर चल रहे हैं तलवार और हथियार कैसे लेके कैसे हथियार बना रहे हैं। शायद ऐसे हथियार आतंकवादियों के पास होते हैं और ऐसे ऐसे बाबा लोग हथियार लेकर चल रहे हैं और इस तरीके से हमला किए हैं। पूरा जानलेवा हमला समझ लीजिए, जान लेने के उद्देश्य से उनके ऊपर हमला किया गया। हमारे मौसा के सगे भाई हैं और उनके ऊपर बेतहाशा एकदम समझ लीजिए कि जान मारने से एकदम जान लेने के उद्देश्य से हमला किया। काला भेष में यहाँ आया है बाबा भोलानाथ दास। ये पहले गभीरन मठ में रहता था, वहां कुछ 3-5 किया, वहां से भगा दिया गया, फिर यहाँ आ गया, वहां से भगा गया। जो अपने आप को नागा बाबा बताता है, वहां से बाबा सबसे बड़ा अपराधी है वो। वहां से बड़े बड़े हथियार लेकर हमला कर रहे हैं और जिस तरीके से तलवार लेके, सरसी लेके, गड़ासा लेके टहल रहे हैं बाबा, खुले में टहल रहे हैं। आज जिस तरीके से घटना हो जाती, शायद आज जौनपुर में बहुत बड़ी घटना होती और हमारे बीच में हमारा एक परिवार नहीं होता शायद। इस तरीके चोट लगी है उसमें परिवार में 4-5 लोगों को चोट लगी है, लेकिन 1-2 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिसमें हाथ की पूरी उंगली निकल गई है। आपको दिखा दे फोटो, अंगूठा जो है पूरा निकल गया है। यहाँ पैर में गहरा चोट लगा हुआ है। तो सब वीडियो फोटो हम लोग के पास है, बहुत गहरा चोट लगा हुआ है। हम लोग आप लोग शासन प्रशासन से किस तरह का मांग करना चाहते हैं? भाई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। जिस तरीके से वो अपराध बढ़ा रहे हैं, अपराध को रोकना चाहिए सरकार से और इनके प्रशासन से भी मांग है कि चिन्हित किया जाए, चिन्हित किया जाए। पहले तो उनका आईडी प्रूफ मांगा जाए, बाबाओं चिन्हित प्रमाणित किया जाए कि कौन असली बाबा है, कौन किस मठ से है, कौन कहाँ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका आईडी प्रूफ लेकर के उनको प्रमाणित किया जाए, ताकि वो पता लग जाए कि हाँ कोई असली बाबा है कि अपराधी तो बाबा के भेष में अपराधी तो अपराध नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये अपराधी है। इसने अपराध करने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया, उसके बाद भाग गया। जो जिन लोगों को चोट लगी वो लोग क्या करते थे? किसान है, किसान है, अपनी खेती जमीन का मैटर था जो जमीन का मैटर, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था, न जमीन का न पेड़ का। किसी तरीके से काटने को हरा पेड़ रोका है। पेड़ भी इनका है, अपने जमीन में, अपने चक में है, अपने में है। हरा पेड़ काटने का प्रयास किया उन लोगों ने, हरा पेड़ काटने का प्रयास किया। किसी तरीके से कोई विवाद नहीं था। हरा पेड़ लगा इसको। क्या नाम है आपका? दीपक आर विश्वकर्मा मेरा जो नाम। मलने का मामला हुआ है, कुछ बाबा थे, गांव के लोगों पर मारपीट का आरोप लग रहा है कि वहाँ मारपीट हुई है, बाबाओं ने मारपीट किया है। जी बिल्कुल, मुझे सूचना हुई है हमारे वहाँ के साथी चंद्रशेखर यादव जी, रवि यादव जी द्वारा। हम और हमारे जिला के महासचिव आरिफ हबीब साहब जी आए हुए हैं, जो कि जिस प्रकार से घटना हुई है हमें पता चला। महेंद्र यादव जी सराय खाजे में मौके पर पुलिस प्रशासन में चौकीदार भी हैं, जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, जान से मारा गया उनको, मगर बच गए मिला जुला के। और कौन से बाबा हैं जिनको ये कर्म और धर्म की बात करते हैं, वो पूरी तरह से हत्यारे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही कम समय प्रशासन के ऊपर वार किया गया। जब चौकीदार है तो कहीं न कहीं प्रशासन को हिस्सा है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन सारे लोगों के लिए, यह तुरंत जो उस पर कार्रवाई करें और उनका नाम जद्दी FIR जो नाम परिवारजनों द्वारा दिया गया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। उसमें 307, 308 मर्डर की जो घटना है उस हिसाब से तहरीर लिख करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हम सबकी यही मांग है। और जिस प्रकार से आए दिन ऐसा हो रहा है, खास करके जनपद जौनपुर में, मैं कहना चाहता हूँ सब एकदम मस्त है, किसी का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आज मैंने देखा, मौके पर आया, महेंद्र जी को देखा, पूरी उनकी अंगुली कट गई। तो कहीं ये जगह ये अंगूठा जो है कट गया, ये जगह हत्यास है। और थाने के चौकीदार, अगर प्रशासन के लोगों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उनके लोगों पे ऐसा हो रहा है, तो जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कहाँ सुरक्षित हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और सख्त सख्त कार्रवाई होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी हो, उनके साथ जो है कार्रवाई की जाए। और महेंद्र उपचार के दौरान उनकी अच्छी इलाज की मैं कामना करता हूँ।